Good morning. एक practical issue regarding the reference of the original invoice number, whether it is still mandatory to give the same on the debit note or credit note, even after delinking of these two fields from the GST portal in the month of the September 20. आइए सर, एक प्रैक्टिकल केस XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है and it is registered in the GST. One of its recipient has written the goods जिसके लिए XYZ लिमिटेड ने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू किया, बट उस क्रेडिट नोट में उन्होंने ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का नंबर और उसका डेट का रेफरेंस नहीं दिया बिकॉज XYZ के अकॉर्डिंग there is no requirement after delinking and after the amendment in the section 34. But recipient एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था वो क्रेडिट नोट. रिसिपिएंट का कहना था कि अभी भी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस का नंबर एंड उसकी डेट क्रेडिट नोट पर लिखना जरूरी है इवन आफ्टर डीलिंकिंग फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल. सो XYZ लिमिटेड लाइक टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट कि आज की तारीख में जीएसटी प्रोविजन लॉ के अकॉर्डिंग, जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, क्या टैक्स इनवॉइस का नंबर देना जरूरी है या नहीं देना जरूरी है. लेट्स डिस्कस इन द 3 पैरामीटर. पहला जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा जीएसटी पोर्टल के अकॉर्डिंग और तीसरा जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा कंक्लूजन होगा. We all know that section 34 of the CGST Act has been amended from the Finance Amendment Act 2018 and इसकी effective date थी 1st of Feb 2019. क्या अमेंडमेंट हुआ था? पहले जहां पे वन टैक्स इनवॉइस लिखा था वहां पे और मोर वर्ड ऐड हो गया. जहां पे वन क्रेडिट नोट था वहां पे वन और मोर क्रेडिट नोट हो गया. सिमिलर चेंजेस हैज बीन मेड इन द डेबिट नोट 34 सबसेक्शन 3. क्या मीनिंग हुआ इस अमेंडमेंट का? इस अमेंडमेंट का मतलब ये हुआ कि अब एक क्रेडिट नोट सिर्फ एक ही टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में इशू नहीं हो सकता. वी कैन इश्यू वन कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट और द डेबिट नोट फॉर मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस और वाइस वर्सा. एक क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में मैं एक टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं मल्टीपल क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं और डेबिट नोट इशू कर सकता हूं. सो जो रिक्वायरमेंट थी 1 to 1 की, वो रिक्वायरमेंट रिलैक्स की है. अगेन रिपीट करता हूं, जो 1 to 1 का रिलेशन था वो खत्म किया है. कंसोलिडेशन पॉसिबल है, भले एक टैक्स इनवॉइस में मल्टीपल क्रेडिट नोट हो या मल्टीपल टैक्स इनवॉइस का एक कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट या डेबिट नोट हो. बट इट डजंट मीन दैट on the debit note or the credit note which we are issuing to our recipient will not have the reference of the original tax invoice. कंटेंट क्या होगा ये हमें सेक्शन 34 नहीं बता सकता. कंटेंट के लिए हमें रिलेवेंट रूल 53 सब रूल 1A रेफर करना पड़ेगा. तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया रिगार्डिंग द अमेंडमेंट एंड इट्स मीनिंग. अब मैं बात करता हूं जीएसटी पोर्टल में सितंबर 20 में डीलिंक हुआ है. क्या चीज डीलिंक हुई है सर? टेबल 9B जीएसटीआर 1 की, जो कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के रिगार्ड में इंफॉर्मेशन मांगते हैं. वहां पे अगर आप सितंबर 20 के पहले देखेंगे, 15 सितंबर 20, तो अगर आप वहां देखेंगे तो ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है, जो टेबल है वहां पे दो फील्ड ओरिजिनल इनवॉइस नंबर एंड ओरिजिनल इनवॉइस डेट थी वहां पे. बट व्हाट इज द अमेंडमेंट सर? 15 सितंबर 2020 के बाद में क्या हुआ, उन दो फील्ड को टेबल 9B ऑफ द जीएसटीआर 1 से रिमूव कर दिया गया. मीनिंग देयर बाय वी कैन से दैट नाउ द जीएसटी पोर्टल इज इन लाइन विद द जीएसटी एक्ट in terms of raising consolidated debit credit note or multiple credit debit note for the one tax invoice. Again I am repeating that this delinking
doesn't mean that the credit note which I am issuing, on that credit note or the debit note, I am not required to give the reference serial number and the date of the original tax invoice. इस डीलिंकिंग का मतलब ये मत निकालना कि अब मुझे रेफरेंस नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये डीलिंकिंग तो सेक्शन 34 के इनलाइन करने के लिए अमेंडमेंट इन द सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग जीएसटी पोर्टल को बनाया गया है बाय दिस डीलिंकिंग। अब मैं बात करता हूं, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इस चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि रेफरेंस नंबर देना नहीं देना है, नहीं देना है। तो एक्चुअली कहां पे लिखा हुआ है कि हमें कंटेंट क्या देना है? फॉर दैट वी नीड टू रेफर द रूल 53 सब रूल 1A, जो बात करता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो कि सेक्शन 34 में लिखा गया है, उसके अंदर क्या पर्टिकुलर देने हैं। मैं रिलेवेंट क्लॉज जी सिर्फ डिस्कस करता हूं। क्लॉज जी कहता है कि सीरियल नंबर एंड नंबर्स and date and dates meaning thereby of the पहले कंप्लीट रीड कर लेता हूं। सीरियल नंबर एंड नंबर्स एंड डेट्स of the corresponding tax invoice or tax invoices, or as the case may be the bill or bills of supply, as per the rule 53 sub rule 1A, we have to give the serial number and the date of the corresponding tax invoice। अगर एक टैक्स इनवॉइस है तो उस एक का नंबर देना है, और अगर मल्टीपल टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में एक सिंगल क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो उस मल्टीपल टैक्स इनवॉइस का नंबर भी देना जरूरी है। मल्टीपल टैक्स इनवॉइसेस का नंबर भी देना जरूरी है एज पर द रूल 53 सब रूल 1A। सो आई होप इट्स क्लियर कि जो जीएसटीआर जो सेक्शन 34 में अमेंडमेंट था और जो जीएसटी पोर्टल में अभी डीलिंकिंग की है, इन दोनों का मतलब है कि मैं अब कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू कर सकता हूं, और मैं मल्टीपल टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में वन टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में मल्टीपल डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता हूं। बट क्या हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पर टैक्स इनवॉइस का रेफरेंस देना है? माय आंसर वुड बी यस, बिकॉज द रूल 53 सब रूल 1A still require to give the reference of the serial number and numbers and dates of the corresponding tax invoice अगर एक है और मल्टीपल है तो टैक्स इनवॉइसेस। आई होप इट्स क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच।